पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा अपने निज निवास पर एक पत्रकार वार्ता ली गई और उन्होंने बताया कि वह अब बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जो कांग्रेस के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था उसे अब कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्वयं ही नहीं चाहती कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस विजयी हो। आपको बता दें कि 24 मार्च को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा अपने निज निवास पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अब वहां हाथी निशान को लेकर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले जनता के कहने पर कांग्रेस से चुनाव लड़ने का मन बनाया था और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की थी, किंतु उन्होंने आश्वासन देकर उनका भरोसा तोड़ दिया है और वह स्वयं नहीं चाहते कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का कोई सांसद बने। इसलिए उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देते हुए विजय घोषित कर दिया है। इसलिए वह अब अपने समर्थकों के कहने पर चुनावी मैदान में उतरकर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और 26 तारीख को नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ने के संबंध में और हमारे साथियों की बैठक हुई है। पूरे अलग लोकसभा क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता हमारे साथी लोग, और अभी ये फैसला हुआ है 26 तारीख को मंगलवार के दिन फॉर्म भरा जाएगा। उम्मीदवार मैं खुद रहूँगा और एक रैली के रूप में यहाँ से निकलेंगे हम लोग करीब 11:30 बजे और 12 बजे पहुँच के निर्वाचन कार्यालय जो है फॉर्म भरेंगे और पूरा भरोसा विश्वास है इस चुनाव में हम लोग विजयी होंगे, सफल होंगे, कामयाब होंगे। जिस तरीके से हमको एक भरोसा दिया गया था, कांग्रेस ने एक विश्वास दिया था, और जनता के सुझाव पर, उनकी आवाज़ पर हमने कांग्रेस से लड़ने की प्रस्ताव दिया था कांग्रेस पार्टी को। वो प्रस्ताव को उन्होंने पहले तो कहा कि अच्छा है, हम बात करते हैं, ऊपर से होगा, और बाद में हमारी बात को अनदेखी कर दिया। मैंने भरोसा दिया बहुत, तो ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतना नहीं चाहती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को वॉकआउट दे दिया है कि आप जीतो। कांग्रेस पार्टी का मैदान में एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वो नहीं रहना जैसे हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथियों ने फैसला किया कि हमको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में परास्त करना है, हराना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, इसलिए चुनाव लड़ना जरूरी है। सब लोगों की राय हुई है कि चुनाव लड़ना है। कांग्रेस तो जैसे उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया उसी से मैदान से बाहर हो गए एक तरह से। हम लोगों ने तय कर लिया है हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। उतना संसाधन हमारे पास नहीं है, उतना आर्थिक मजबूती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा कि अब जनता से हम अनुरोध करेंगे, मांग करेंगे कि हमको वोट भी दें और नोट भी दें। एक नया नारा के साथ हम चुनाव लड़ेंगे।
भैया आप निर्दलीय चुनाव में जाएंगे या किसी कोई पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव तो अभी हम फैसला जो किया हमारे साथियों ने, अभी हम हाथी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा फैसला हुआ सब साथियों का। एक तरफ आप लोकतंत्र और संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं, कांग्रेस को कमजोर बता रहे हैं, कांग्रेस के 4 विधायक हैं, संगठन है, कार्यकुशलता है उनके पास, इसके बावजूद ऐसा नहीं लगता कि आप भी चुनाव लड़कर इस मुकाबले में कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं? हम कांग्रेस को डैमेज नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस को डैमेज नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी को डैमेज कर रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को मदद कर रही है। यहाँ पर जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, आपको मालूम है कैसा उम्मीदवार है? कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, राजनीति का अनुभव नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है वहाँ पर। हम क्यों कांग्रेस को मदद करेंगे? हम क्यों कांग्रेस को हराने की बात? कांग्रेस तो कहीं है नहीं दौड़ में, उसको क्या हराएंगे? पहले से कांग्रेस 6 बार हार चुकी है, उसे क्या हराएंगे? हम हराना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। उनके पिताजी 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो खुद अभी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, फिर कैसे कमजोर है वो? पिताजी 2 बार रह चुके होंगे विधायक, कोई खास बात नहीं है। वो जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे हो गया मालूम है आप सबको? कैसे खरीद फरोख्त करके जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए वो? ये 2 साल से जिला पंचायत में, तो उनका कोई काम देखने में आ रहा किसी को? कोई पहचान रहा उनको? कोई कभी सुना आपने कि कोई यहाँ पे एक बड़ा काम कर दिया? वो अपना खुद का जो उनको जिला पंचायत के पुल से जो उनको घर मिलना था, बंगला मिलना, उसको नहीं ले पा रहे हैं। आज तक कब्जा करके बैठे हुए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके नेता, उसको ले नहीं पा रहे। तो वो क्या करने वाले हैं? ये कोई उनका मापदंड नहीं कि पिता 2 बार विधायक रहेगा तो इसलिए उनको वोट मिल जाएगा। उससे ज्यादा बार तो हम 3 बार विधायक रहे हैं, निर्दलीय हम लोकसभा सदस्य रहे हैं। क्या वजह? कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा मजबूत था? कांग्रेस पार्टी को क्या करना था? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने सेटिंग करके बीजेपी के झोली में एसिड डालने की कोशिश की है, सेटिंग करके, शॉर्टकट करके। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या वजह है? वजह क्या है? आपसे जानना चाहेंगे, आप महाकौशल की दिग्गज नेताओं की श्रेणी में आते हैं, आपको आश्वासन दिया पार्टी ने, फिर निराशा कर दी, क्या वजह हो सकती है? वजह उनका यही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी सेटिंग हो गई। यहाँ वो जीतना नहीं चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिताना चाहते हैं। ये वजह मुझे दिख रही है, और इसमें पैसे का बड़े स्तर पर लेन देन हुआ है। कांग्रेस आपको मनाने का प्रयास करेगी, क्या इस विषय में मानेंगे? अभी अब मानने की बात क्या है? मानने की बात क्या बची हुई है? क्या चीज़ है मानने की? अब तो 2 दिन में फॉर्म भरना है, 26-27 तारीख को। इतना इंतजार कर लिया, ये बहुत था हमारे लिए। और लोगों की मांग पे किया था हमने। मतदाताओं ने हमसे बार बार कहा था कि आप कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर लड़ो, उनसे मांग करो, प्रस्ताव करो, आप जाओ, बात करो। तब हम उनके पास गए थे खुद। जब कांग्रेस पार्टी के पास लोग अभी भाग रहे हैं, निकल के भाग रहे हैं। अभी दीपक सक्सेना छोड़ के भाग गए, छिंदवाड़ा के बहुत से लोग भाग गए, और अभी और विधायक ने, किसी ने, और मतलब एक समय उसे जब हमने आने की बात की तो उनको आके खुद हमारा स्वागत करना था, कि आप वेलकम करना था हमको, आइए आप, हम जा रहे हैं। तो वो हाँ बोल के, भरोसा लेके विश्वासघात कर रहे हैं। एक तरफ देखिए कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे आदमी को चुनाव में उतार रहे हैं जिसके पास कोई अनुभव नहीं है राजनीति का। जिला पंचायत क्या है? वो मेंबर उन्होंने चुन लिया, आप कैसे चुनाव आपको सब पता है। कोई जनता ने चुना है क्या? लोकसभा का चुनाव जनता का चुनाव है, सीधे मतदाता चुनता है, सीधे एक वोट डलता है। वो चुनाव है लोकसभा का। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरेंगे कांग्रेस? मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा भ्रष्टाचार का है, मुद्दा किसानों की MSP लागू करने का, समर्थन मूल्य देने का है। अब 31,000 रुपये देने की बात की थी धान का,
प्रति कुंटल। उसका सवाल 31,000 देने की बात की थी, उसका सवाल है। 2700 गेहूं का देना पड़े, वो सवाल है। गैस का सवाल है, 450 देने की बात की तो वो नहीं दिया। अभी 3 महीने ज़्यादा हो गया सरकार को बनने को। सबका बोला तो उन्होंने कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान जो है 2022 तक के पूरे देश भर बना देंगे, पक्का मकान, वो नहीं बना पाए। किसानों को बोला था कि हम जो है डबल कर देंगे उनकी आय, इनकम, और घट गई। 22 तक बोला था ना डबल कर देंगे। 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देंगे। 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, जो कुछ भी नहीं कर पाए, और बेरोजगारी और बढ़ गई पहले से ज्यादा। रोजगार दिया नहीं। ये सारे मामले हैं। और हम ये भी मांग करें, ये भी मुद्दा रहेगा हमारा कि हम लोकसभा में जाएंगे तो लोकसभा में लड़ेंगे ईवीएम को बंद करने के लिए। पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे हम ईवीएम को बंद करने के लिए। बाहर भी लड़ेंगे, अंदर भी लड़ेंगे, ईवीएम बंद करो। 3 दशक से ज्यादा समय से आप संघर्षरत हैं बालाघाट लोकसभा सीट पर, और चुनाव दर चुनाव आपका जनाधार भी जो है कम होते जा रहा है। इन सब के बावजूद बसपा से पहले में भी चुनाव लड़ चुके हैं, अभी फिर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की आप बात कर रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है, कितना महफूज मानते बालाघाट सीट आपके लिए इस बार? अब ये सब बात कहने के पहले आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम चुनाव कैसे लड़ते हैं? ये तो सोचा कभी आपने? इसकी कभी समीक्षा की आपने? हम कभी दारू नहीं बांटते, कभी पैसा नहीं बांटते, हम कोई प्रलोभन नहीं देते, हम सिद्धांत पे चुनाव लड़ते हैं हम हमेशा। बाकी पार्टियां दारू पैसा सब बांटती है, हर चीज बांटती है। पैर पट्टी है तो कंबल है तो कपड़ा है, साड़ी है, सब चीज बांटती है। हम कभी बांटते हैं? कभी देखा आपने? कभी सुना है? तो हम नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो उसके बाद भी हमारा वोट बैंक जो कोई खास कम नहीं हो रहा है। उसके बाद भी हमको 1 लाख वोट तो मिल ही जाता है फिर भी, और धांधली के बाद मिलता है। तो आप ये क्यों नहीं लिखते, कभी ये क्यों नहीं बोलते कि भाई कंकर मुंजारे एक ऐसा मध्य प्रदेश में, हम हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं, और भी लोग होंगे। नहीं, हमने तो सवाल इसीलिए पूछा कि आप अपनी बात करें। नहीं, मैं बात मान रहा हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको सुना रहा हूँ, आपके माध्यम से मेरी बात जाना चाहिए लोगों के पास में। वही हम आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको सुनाऊंगा तब तो बात भेजेंगे ना। कोई शिकायत मेरे को आपके प्रश्न पे नहीं है। मैं बोलता हूँ इसको क्यों लिख रहे हैं आप? इसको लिखिए आप। हमारी चुनाव लड़ने की जो शैली है, इतनी ईमानदारी के साथ में, आज तक हम कई चुनाव हार चुके हैं, ये बात सही है, लेकिन फिर भी हमने अपना बदला क्या? फिर भी हमारा रास्ता वही रहेगा, अभी भी हमारा रास्ता वही रहेगा। हम बेईमानी नहीं करेंगे, लोगों को पाखंड के रास्ते से वोट नहीं लेंगे। हम वोट मांगेंगे संघर्ष के आधार पर, वोट मांगेंगे लड़ाई के आधार पर, वोट मांगेंगे हम सिद्धांतों के आधार पर। एक सिद्धांतवादी, एक विश्वसनीय नेता के तौर पर, एक क्रांतिकारी लीडर के तौर पर आपको देखा जा रहा है। तो इस बार क्या जन अपेक्षाएं आपको है इस लोकसभा चुनाव से? अभी इस बार पूरी अपेक्षा हमको है कि जनता हमको भरपूर सहयोग करेगी, अपना कीमती वोट देगी हमको, और हमको चुन के भेजेगी लोकसभा में। और हम पूरी की पूरी चलते हैं। जो हमारे क्रांतिकारी जो नेता हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने बहुत ईमानदारी से राजनीति की पूरी हिंदुस्तान में, दूसरा नेता कोई उनके बराबर नहीं है, कोई भी नेता उनके बराबर नहीं हिंदुस्तान में। तो हम उनके रास्ते पे चलते हैं, उनके मार्ग चलते हैं। और हमारा जो क्रांतिकारी आदर्श जो है, सरदार भगत सिंह, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आजाद है, उनके रास्ते पे चलने की हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। इसलिए हम रास्ते से भटक नहीं रहे, कभी हार जाए उसकी बात नहीं है, लेकिन हम चलते हैं उसी रास्ते पर जो उन्होंने बताया हुआ है कि आज नहीं लोग समझेंगे, कल समझेंगे। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा ना, तो लोग मेरी बात सुनेंगे मेरे मरने के बाद, लेकिन सुनेंगे जरूर। आप दिग्विजय सिंह जी से मिले, जीतू पटवारी जी से मिले, और उसकी तस्वीरें जो है वायरल हुई, जिसको लेकर के चर्चाएं थी कि आप कांग्रेस से दावेदार हो सकते हैं। क्या चर्चा हुई आपकी और क्या बातचीत? अभी चर्चा में हमने कहा था कि अब हमको टिकट दें, हम कांग्रेस मानने को तैयार है, और कांग्रेस को हम जिता के देंगे सीट यहाँ के लोकसभा की। 6 बार से कांग्रेस पार्टी हार रही है, तो हमने उनको भी साफ साफ यही बात बोला था। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऊपर से होगा, बात करते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पे कोई गौर नहीं किया, और ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी झोली में सीट को डालने की कोशिश कर रहे हैं, डाल दी सीट, ऐसा लगता है मुझे। भैया हिना कांवरे को लेकर क्या कहेंगे, जिस प्रकार से उनने भी तैयारी की थी? हिना कांवरे की बात हम बहुत कह सकते हैं, तैयारी करी थी वो, मगर इतना था कि वो 2 बार के MLA है और विधानसभा के उपाध्यक्ष रही हुई है, और पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड है। तो
जो अब उनकी पार्टी की हम बात करते हैं, तो जो सम्राट सर को जो टिकट दे दिया है उससे बेहतर तो अच्छा होता हिना कावरे को। कि उनको दे थे, हमको दे रहे थे तो वो थोड़ा बहुत ठीक कर सकती थी।